गोपियों ने कहा कन्हैया को मेरा संदेशा सुना। जमुना के हीरे तीरे रास रचाना, चोरी चोरी आके घर में माखन चुरा। ये सब बातें उनको याद दिला कन्हैया से मेरा। उद्धव चरणों में पड़ गया। गोपस्त्री परिवेष्टितो जयते गोपाल चूड़ामणि। बोले गोपी कृष्ण भगवान की जय। बस गोपियां जहां भी है ठाकुर जी की याद में है। आप भी गोपी बनिए। गोपी कोई स्त्री नहीं है जो भगवान के प्रेम को पाना चाहे। गोपाएं थी जो गोविंद को प्रेम से खरीदे, उसी का नाम गोपी है। पुरुष तो संसार में एक कृष्ण है, हम तो सब उनकी प्रकृति ही है। आइए भाव कहते हुए आगे चलते हैं। झीणी झीणी चांदनी में ओढ़ियो आवे, झीणी झीणी चांदनी में ओढ़ियो आवे, ओढ़ियो आवे रे सावरिया। याद सतावे रे, ओढ़ियो आवे रे बेदर्दी, याद सतावे रे। झीणी झीणी चांदनी में ओढ़ियो आवे रे, झीणी झीणी। भगवान को याद करते रहिएगा। कथा में ये सुना था, ये सुना था। आदमी को याद क्या रहता है? मेरी 18 सगाई हुई, 18 ब्याह हो, 18 सासू मिली, 18 ससुरों मिले। ये सब याद मत रखो। गोपीनाथ जी का दर्शन कीजिए, गोविंद देव जी का दर्शन कीजिए। भगवान इतने दूर ना हो कि तुम आंख बंद करो और दिखे नहीं। एक बार देख आए तो फिर क्या देखें? जाओ दर्शन करो। हारे तानी रे गवरा मेहंदी लगाई रे, हारे ताई रे समरा मेहंदी लगाई रे। मैं तो नाचूं रे, मैं तो नाचूं श्रीमान सामरा। झीणी झीणी चांदनी में ओढ़ियो आवे रे, झीणी झीणी चांदनी ओढ़ियो आवे रे। भगवान को याद करो, यही गोपी गीत है। अब हमारे कृष्ण बड़े हुए, राजा रेवत की बेटी रेवती के साथ दाऊ जी का विवाह हुआ। जरासंध के 2 बेटियां थी जो कंस की पत्नियां थी, अस्ति और प्राप्ति। वो अपने पिता के पास जाके रोई कि कंस को मार डाला कृष्ण ने। उसने 23 सक्षुणी सेना लेकर कृष्ण पर धावा कर दिया। इतनी विशाल हो गई। पांडवों के पास तो 18 सक्षुणी सेना थी, या अकेला 23 सक्षुणी सेना लाया। भगवान ने सुदर्शन चक्र उठाया, कौंद की गदा उठाई, घमासान युद्ध हुआ।
क्यों? जरासंध को छोड़ दिया, ये फिर गया, फिर 23 अक्षौणी 16 बार लेकर आया। 23 कितने राक्षस बढ़ गए थे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अरे 17वीं बार क्या देखा? कृष्ण को कैसे हराएं? तो कमजोरी पकड़ी कृष्ण की। ये ब्राह्मण और गैया मैया कृष्ण की कमजोरी है। तो उसने ब्राह्मणों को, संतों को जेल में डाल दिया। कहा जितनी गैया ब्राह्मण सबको मार डालना, यदि अब की बार मैं हार जाऊं तो। अब क्या करे गोविंद? भगवान ने काम किया, द्वारिका को बसाया ठाकुर जी। मथुरा खाली हो गई, सारे लोगों को विश्वकर्मा जी से कहकर द्वारिका पहुंचा दिया। देखिए क्या स्थिति है। यहाँ के राजा लोग लड़ते थे, लड़ते हैं और लड़ते ही रहेंगे। ये भारत का क्या दुर्भाग्य है पता नहीं। लड़ते थे, लड़ रहे हैं, लड़ते ही रहेंगे राजा लोग। यहाँ भगवान कृष्ण को खुद अपनी जन्मभूमि छोड़ करके समुद्र में जाके छिपना पड़ा। इस देश में कृष्ण को भी जगह नहीं दी लोगों ने। गाय और ब्राह्मण खत्म कर दो। भगवान कृष्ण कहना बहुत सीधा है। जो लोग कथा सुन रहे हैं जरा सा ध्यान दें, कहना बड़ा सीधा। कृष्ण ग्वाला गाय चराने वाला, और कृष्ण के जितने दुश्मन है किसी के हैं क्या? जन्मते ही मामा दुश्मन है, स्त्री दुश्मन, पूतना, हिले गाड़ी दुश्मन है, हवा दुश्मन है, पानी में जाए कालिया नाग दुश्मन है, इंद्र दुश्मन, डुबो के मारो, ब्रह्मा दुश्मन, अरिष्टासुर, बकासुर, अगवासुर, ऐसी सब दुश्मन, मारो इसको। गए तो कंस दुश्मन, कंस के भाइयों को भगवान ने मारा। तो जरासंध 17 बार सेना लेकर आया। दुश्मनों की कमी है क्या कृष्ण के? महाभारत में कर्ण कहता है जिंदा नहीं छोड़ूंगा मेरे बाणों से इसे। द्रोण कहते बच नहीं पाएंगे। विष्णु कहते छलनी छलनी कर दूंगा। भगवान अस्त्र शस्त्र नहीं उड़ा रहे। गिनती है क्या? भागवत में पांडुरंग, विदुरथ, बिलवल कितने युद्ध हुए कृष्ण के साथ। काशीराज, इतने दुश्मनों की तादाद है, दुश्मनों की तादाद है। फिर भी कन्हैया क्या कर रहे हैं? देखियो पीछे क्या कर रहे हैं भैया? बांसुरी बजा रहे हैं। कम से कम ज्यादा मत सीखो कथा में, इतना तो सीख लो कि बांसुरी की तान से सीख ले ऐ जिंदगी। लाख सीने में जख्म हो गुनगुनाना चाहिए। कितनी आफत आए, विपत्ति आए, ये पर गए वो। अरे भगवान राम और कृष्ण से ज्यादा दुश्मन है क्या आपके? अनंत दुश्मन है उनके। लेकिन कभी कन्हैया को रोते देखा आपने? कृष्ण कभी नहीं रोए। हाँ रोए जिस दिन सुदामा के चरण धोने थे। जरासंध की द्वारका बस गई। भगवान रणछोड़ लाल की जय हो। रणछोड़ बन गए हमारे ठाकुर जी। जरासंध ने ढूंढेरा पिटा दिया। कोई भी अपनी बहन बेटी का विवाह कृष्ण से करे तो युद्ध की तैयारी। करोड़ों सैनिक लेकर पहुंच जाएंगे और कन्हैया का विवाह ही नहीं हो रहा है। और चर्चा भी तो कम नहीं होती। कोई कह रंग का